हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल बच्चों आपका। देखो भैया, आज आपने जो कल अभी हिंदी मीडियम वाला मैथ करना है उसके पहला सवाल के 2.2 वाले के 3 पार्ट हो गए। ठीक है, आज चौथा पार्ट था अभी शुरू करें। आज ये प्रश्नावली पूरी हो गई भाई। देखो, जो अपना चौथा पार्ट है जिसमें अपन गुणनखंड बनाने थे, चौथा पार्ट है 4u की 2 प्लस में 8u। ठीक है, देखो ये आसान प्रश्न भाई, मेरे को ज्यादा दिक्कत वाली बात को नहीं। ये देखो कॉमन के है, एक तो u है और एक दोनों हम के है। 4 का पढ़ मार दिया हो तो 4 भी हो गया। कॉमनली का सेट के बचिया इसमें 4 की तो भाग रख देती है u और प्लस में ऐड के बचिया 2। ठीक है, इन अगर शुरू से 0 बराबर ले शुरू करें, ये बाद में रखना तो बाद में रख देगा, कोई बात नहीं होगा। एक बार कर दियो 4u बराबर 0 या क्या होगा u में 2 बराबर में 0 और u बराबर हो जाएगा 0 बटा में 4। ये काटना इसकी जगह 0 हो जाएगा, उसके बाद u हो गया u बराबर में माइनस। ठीक है, कैसे हो गया इतना सवाल है। ठीक, उसके बाद सत्यता की जांच करेंगे। तो देखो पहले वो अपने तो सूत्र थे दोनों, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए और अल्फा गुणा में बीटा बराबर था सी बटे ए। ठीक है, ऐसा वो खतरा समीकरण बताया कि मैं क्या होता है। देखो ए बी ऐसे में दे दो क्या लगा बढ़िया वीडियो देखी होगी तो इस बात का बेड़ा बैठ गया होगा। ये कितना है ए बी सी, ये देखो। ठीक है, तो देखो पहले आपने हिसाब से ना जोड़ांगे तो 0 माइनस 2 बराबर में कितना आ जाएगा माइनस का 2। सूत्र भी हिसाब से देखिए, देखो माइनस बी बटे ए बराबर में देखो b का मान इसमें है या नहीं है। ठीक है, देखो b किसके गला आ रहा है, x के गला है यार, u स्क्वायर है u। ठीक है, a b c d तो कोई x रो इसके, देखो इसमें तुम सोचो x को नहीं आया। ठीक है, तो u के हो गया 8 और a हो गया अपना 4। तो यो जो निशान है इसके गला लाया जाएगा बाद में, इसमें पहले माइनस हो तो ये कट जाएगा। उसके बाद देखो माइनस सूत्र कितना आया माइनस का 2, यो भी माइनस का 2 यो भी माइनस का 2। ठीक है, दोनों सेम आएगी। उसके बाद देखो अल्फा गुणा बीटा दोनों की गुणा करो, 0 की और माइनस 2 की गुणा करेंगे कितनी आओगी 0 आएगी c बटे a। ठीक है, देखो c इसमें कोई पड़ी जो बिना एबीसीडी का जो अक्षर हो, मतलब जो गणितीय अक्षर हो वो अपना c हो जाता है। तो c इसमें कितनी होगी 0 0 बटे a अपना कितना है 4, तो ये कितना हो गया 0 c बटे a लेकिन ये भी 0। ठीक है, तो ये दोनों सेम, तो अपना ये कितना है पास। ठीक है, हो जाएगा। ये सात पार्ट में कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। तो पहले जो 3 पार्ट थे उनका मतलब तो सारी पूरी हो जाएगा। ठीक है, तो सवाल आओ ना हो वो अलग बात है। देखो सवाल तो आपके घर से देश के हैं, उनमें कितने रकम बढ़ सकते हैं, तो वो जो प्राइस है जो गुणनखंड बनाएगा वो जरूर करिएगा। अगला देखो, अगला एक छोटा पार्ट है 5वां पार्ट, t की 2 माइनस में 15 इसे 0 बराबर कर लो। तो t की 2 बराबर किसका बचेगी उस पास से ले, देखो इस साइड जाए तो 15, तो t बराबर कितना आ जाएगा 15 का रूट। देखो और वर्गमूल जो लाएगा तो प्लस माइनस दोनों आ गए। ठीक है, तो एक बार तो t बराबर हो गया प्लस का रूट 15 और एक बार हो गया माइनस का 15। ठीक है, रूट का जो वर्गमूल के लेंगे जितनी तो थोड़े बहुत इंग्लिश देखो बोल के देखा करो। ठीक है, उसके बाद देखो सत्यता की जांच कराएंगे। तो देखो इन दोनों जोड़े, एक माइनस का वर्गमूल 15 है, एक प्लस का है। अगर कोई प्लस माइनस की चीज हो तो आपस में कट जाएगा, के बचिया 0। सूत्र के हिसाब से देखो माइनस b बटे a b गुण 100 जो x गला है, तो इसमें t की कोई नाम की दूसरी चीज देखो t स्क्वायर ax स्क्वायर, तो t की कोई नहीं तो क्या हो जाएगा 0 बटे में फिर कुछ भी आए तो देखो 0 आएगा अपना। उसके बाद इन दोनों में गुणा करो, वर्गमूल 15 की गुणा माइनस वर्गमूल 15 कर। ठीक है, तो 2 वर्गमूल आए तो गुणा आया कर, तुम जो भीतर अक्षर वो ही उत्तर आ जाएगा। ठीक, उसके बाद निशान दे लो बस हो गया। उसके बाद सूत्र भी हिसाब से c बटे a,
सी है अपना गणितीय अक्षर है हाथ से माइनस का 15 और ए की है टी अगर लकी में नहीं तो एक मान लो एक कितना आ गया माइनस का 15 आ गया। ये अपने पांचों पार्ट था बेटा, ठीक है। तो देखो यह एक पार्ट और जिसका जो आप करके देख लियो, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होगी। इसके 12 गुना होना चाहिए और प्लस का माइनस 1 होना चाहिए। 4 3 12 हो तो इसके टुकड़े में बताया दिए, जो अगले नंबर होंगे 4 और 3 बनाएंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करके देखियो कॉमन। उसके बाद देखो माइनस का तो ये माइनस का आ जाए, 4 और 3 क्या आ जाएगा प्लस का आ जाएगा, छठा पार्ट है, ठीक है। तो ये इसके बाद देखो दूसरा सवाल देखो। दूसरा सवाल में केवल एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना, ठीक है। द्विघात बहुपद की यह है, ठीक। तो यह ज्ञात करनी मतलब अपन ए बी सी के मान उर्त करने हैं और गुणा करके इस समीकरण में टेक के एक समीकरण बनाना है, ठीक है। जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल ज्ञात करना देगा, ठीक। योग पहली देगा तो योग है और बाद में गुणनफल लगा के तो गुणनफल, ठीक है। वैसे उनके सूत्र के समय उनके मान टेक के सीधे, ठीक। योगफल के है, योग का सूत्र था माइनस बी बटे ए बराबर जो पहला पार्ट अगर जाने दो ए बटे 4 और फिर की है सी बटे ए अपना हो जाएगा माइनस का 1, ठीक है। देखो मैं तीनों जरूर पार्ट एक से लिखवाऊंगा मैं, क्योंकि देखो वजह हो जाएगी डाउन समझ में आ जाएगा अपना अच्छी तरह, ठीक है। जो डाउट को क्लियर हो जाएगा। दूसरा में है माइनस बी बटे ए, ठीक। क्योंकि बात का थोड़े अटपटे रहो परसेंट वर्गमूल 2 और सी बटे ए अपना 1 बटे में। उसके बाद तीसरा पार्ट ले लो। तीसरा पार्ट है अपना माइनस बी बटे ए बराबर है 0 और है सी बटे ए बराबर है वर्गमूल 5, ठीक है। उसके बाद एक पार्ट ले लीजिए, देखो पांचवा पार्ट ले लीजिए, थोड़े अलग अलग टाइप वाले के हिसाब से करवाऊं मैं। माइनस बी बटे ए बराबर माइनस का 1 बटा 4 और सी बटे ए बराबर 1 बटे में 4, ये देखो ये क्योंकि योग अगर बनाना आता है तो तीन चीज अपन चाहिएगी, तीनों के ए बी और सी ओ कितना हुआ देखो। यो समीकरण लेवा ताकि पहला जो सवाल करा था अपन उसमें ए उस खातर भी एक लेवा तो दूसरे खातर भी एक के लेवा, ठीक है। तो इन दोनों है उन एक के बहुपद खातर ए दोनों खातर अलग अलग होगा, तो जो उनका गुणनफल हो या उनका योगफल हो दोनों खातर ए सेम रहेगा। तो इसमें देखो जो सेम उसका मान मान लिया उसने, बी का मान 1, ठीक है, सी का -1 देखो। वो देखो ए का अगर 4 मानना तो नीचे तो है या है नहीं, ठीक है। तो जहां तक ये ध्यान रखना है जो ऊपर जो मान देगा जो समय ऊपर लम डायरेक्ट नीचे लंबा कोई दिक्कत नहीं, उतना ही तनी चलना पास जो समय नहीं दे रखे हो उसमें उतना ही तो गुणा और भाग है जियोग्राफी अकापे में करना है तो नु एक करना है ताकि यो के है। देखो ये गुणा भागा की मैथ में अगर आपको पता हो तो कर इसका ना, क्योंकि कितना है अगर गुणा करी तो भाग कर लो, इसका मतलब कि गया एक तक करना है गुणा, एक तो गुणा कर लो भाग कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो देखो ई जो अपना उत्तर बन जाए, ठीक है। देखो इनकी गुणा एक काटने नहीं करे काट दियो ने माइनस का 4 और बटे में 4 ई देखो आपने जो तीनों मान आए थे। अगर ए की बात करा पहले ए का मान काटिए हमेशा, ए का मान क्या है वो 4 है, वो कितना आ गया यो या मानिए देखिए कितना आ गया 4, ठीक है। उसके बाद बी का मान, ठीक है। बी का मान इसका तो माइनस होने से कट जाएगा नहीं या माइनस इसका तो बी का -1 मान हो गया और सी का जो मान हो गया मान कितना आएगा योग सी का मान हो गया माइनस का 4 आगे तो ना ए इसमें टेक जो ax की तो a है 4 है तो 4x की 2 bx प्लस का तो माइनस का है तो माइनस का करते हो और प्लस में c करना है माइनस का 4, ठीक है। हो जाएगा। ये देखो मैं पहले a और b को बताऊंगा। देखो इसमें a नहीं है, इसमें a 3 है, ठीक है। तो क्या है तो गुणा 3 है, गुणा और भाग, ठीक है। तो हो जाएगा a कितना आ जाएगा a आ जाएगा 3, ठीक है। उसके बाद
सॉरी बेटा एक बार दूसरा फोन को फोन आ गया था एक बार। देखो ए 3 हो गया तो बी देखो बी बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 3 वर्गमूल 2 और फिर अपना जो सी हो जाएगा सी कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है एक मैं सिर्फ ए काट देता हूँ अपना ए बी की मान। उसके बाद देखो ए इसमें भी कुछ नहीं है तो ए का मान है दर्शना इसमें भी नहीं है तो ए दर्शना इसमें आसान होती है। इसमें क्यों नहीं देगा दोनों में ए का मान तो बेटे हम एक एक कर दो। तो इसमें ए का मान कितना आ गया 1 हो गया बी का मान कितना आ गया 0 हो गया सी का मान कितना आ गया वर्गमूल 5 आ गया। ये देखो इसमें भी ए बराबर में 4 और उसका भी ए बराबर में कितना 4 तो ये सी का दोनों हम एक साथ है तो इसमें ए बराबर कितना आ गया 4 हो गया बी बराबर में कितना आ गया ये देखो माइनस माइनस कट जाएगी क्योंकि मान भी माइनस में और सूत्र में माइनस है तो 1 हो गया और सी भी अपना कितना आएगा ये ताकि आराम से कर सको ठीक है। जो इसमें देखो कोई जगह नहीं है तो देखो इसमें मान देखो ax की दो a कितना 1 है तो a दो x की दो x की दो जमा bx b देखो अगर 0 हो तो वो देखो ना रखो कोई दिक्कत नहीं तो जमा में c की अपने वर्गमूल 5 बढ़िया अपना तीसरा पार्ट। चौथा पार्ट में देखो a b c के मान है a x स्क्वायर a है 4 तो 4x स्क्वायर प्लस में क्या है bx b एक लिखो एक के x को लगवा करो x से आएगा ठीक है और प्लस में c कितना है 1 हो गया। ये देखो ax स्क्वायर तो a की जगह 3x स्क्वायर जमा में dx और अगर b या माइनस का तो माइनस का ले लो वर्गमूल 3x और जमा c कितना है ठीक है। बाकी देखो बेटा अगर ये आप बताओ समझ में आएगा चौथा 1-2 पार्ट जो बचे हमारे आप ऑटोमेटिक कर लोगे ठीक है। तो ये देखो इसमें सिर्फ यह बात है जिसमें a नहीं देख रहे हो पहले a का मान करना ठीक है उस पर और पक्ष b और c के ऑटोमेटिक लिख देंगे ठीक है। a का मान कर इसमें दे रखे हो तो उसका देख लो दोनों बराबर है या नहीं बराबर नहीं है तो जो भी मान दे रखा पुनः उतना ही करें जो a दे रखे हो ठीक है। अपना अपना दोस्त कुछ गुना ना जो भी a अगर 4 दे रखे 4 तो गुना भाग 3 दे रखे 3 तो गुना भाग ठीक है तो उन्नत करना है और उन्हीं के मान फिर ऑटोमेटिक लिख जैसे यो ध्यान रखिए तो दिन ना काट के उल्टा एक कर दो तो यो काम नहीं करना ठीक। तो आपने यह जो पर्सनालिटी पूरी होगी इस पास से देखो 2.3 ऑप्शन है जो हरियाणा बोर्ड उसमें आप देखो नहीं तो कल अपना 3.1 प्रोग्राम तो पिछला चैप्टर का थोड़ा बहुत बेसिक सा पहले जो तीनों विधि हैं एक जो विधि थी 4 आगे जो वर्गमूल विधि इस बार वो कट रही है तो 3 विधि जो अपनी ग्राफीय विधि होगी विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि पहले वो तीनों में समझाना ठीक पहले विधि समझाना हम सवाल उसके बाद में कराएंगे ठीक है। तो जरूर ध्यान दिए बात पे ठीक है। आज के लिए इतना बड़ा एक्सरसाइज कंप्लीट होगी ठीक है। थैंक यू।